हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपनी इस चैनल में। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी में कुछ चेंजेस हमें देखने को नहीं मिली है। जैसे ही हमने प्रेडिक्ट किया था कि प्राइस जिस पार्टिकुलर जोन के आसपास चल रहा था 60,800 पे, उसी पार्टिकुलर जोन से बीटीसी के प्राइस में हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो एक्जैक्टली नेक्स्ट क्या मोमेंटम हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे और यहाँ पर बात करेंगे कि अभी इस टाइम पे आपको ऑल्ट्स में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना, जो किसी ने मुझे बताया था कि एक्सआरपी के ऊपर बताओ कि एक्जैक्टली एक्सआरपी में क्या हो सकता है। तो एक्सआरपी के ऊपर मैंने प्रीवियसली मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी कर दिया। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सआरपी एक ऐसा पार्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसका फंडामेंटल भी सही है और जिसका ईटीएफ भी आगे आने वाले टाइम में आ सकता है। बट द नेगेटिव पॉइंट इज दैट कि एक्सआरपी एंड सेक को लेकर जो भी अभी इस टाइम पे र्यूमर्स चल रही है, जो कि सेक ने एक लॉ सूट ऑलरेडी फाइल किया हुआ है बहुत पहले से एक्सआरपी के ऊपर, तो इसके चलते हुए हो सकता है कि कभी भी आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल जाए। तो इसका कंक्लूजन यही रहेगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्सआरपी को बाई करना चाह रहे हो देन आप बाई कर सकते हो, लेकिन उतने अमाउंट में बाई करना जो अगर आपसे कोई ले भी ले जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ा रिस्क रहेगा बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो बोथ साइड में आपको देखना और उसके बाद आपको अपना डिसीजन लेनी है कि एग्जैक्टली आपको लेनी चाहिए या नहीं। और अभी इस टाइम पे जो भी मार्केट नीचे आ रहा है तो इट डजंट मीन कि मार्केट खत्म हो चुकी है या फिर मार्केट में और भी ड्रॉप डाउन होगा। इट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ ए गेम जहाँ पर हमें सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिलती है और मार्केट में ऐसे चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बीटीसी में जो ड्रॉप डाउन हुई है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2021 में जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था तो एट लास्ट मार्केट ने जो बॉटम लगाया था वो लगाया था $16,000 के आसपास। ठीक है, तो इसके लिए जितना आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास फंड्स है, उतना डीप में आप बाइंग बनाने की कोशिश करो रेदर देन गेटिंग पैनिक्ड ऑन एवरी डंप। जब भी डंप होती है तो ये सोचना कि एग्जैक्टली आप कैसे करके एक्यूमुलेट कर सकते हो। मेरा दिमाग तो तब ख़राब होती है जब मार्केट नीचे आती है, तो मैं कैसे करके पैसे जुगाड़ करूँ और यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट और भी अपने पैसे बढ़ाओ, यानी कि मैं स्पॉट के अंदर और भी अपना एसेट्स को ले सकूँ। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर से आप भी करना। और बाकी जितने भी लोग नए आए हैं मार्केट में तो उनके लिए ये है कि यूजुअल सी चीज़ है कि जब भी मार्केट थोड़ा डंप होगी तो उनको पैनिक होगा ही, तो इस चीज़ से आप ज़रूर से डील कर लेना। बाई पासिंग डेज आप ज़रूर से इस चीज़ से भी डील कर लोगे इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत सारे कॉइन्स ना मार्केट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो लास्ट फ्यू डेज में बाइनेंस ने बहुत सारे कॉइन्स को लिस्ट किया हुआ है। अगर मैं काउंट करके बताऊँ तो अराउंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि 20 to 25 कॉइन्स यहाँ पर बाइनेंस ने लिस्ट किया था। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्रैप कॉइन्स भी है जिन्होंने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी है और जिनके प्राइस के अंदर अब इस टाइम पे हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो इसमें से मैं एक्सक्लूड कर लूँगा, यानी कि जो कॉइन्स सही है, जो आने वाले टाइम में प्रॉफिट बना के दे सकते हैं, जैसे कि उइफ। तो उइफ को हमने जिस पॉइंट के ऊपर ली थी तो वहाँ से उइफ ने ऑलरेडी यहाँ पर 200% के आसपास हमें प्रॉफिट भी दे दिया है, जो कि बैक देन 2 मंथ्स अगो मैंने उइफ के ऊपर बात की थी और वहाँ से उइफ ने 200% के आसपास प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे स्टिल कोई अगर मीम में लेना चाहता है देन आप उइफ को जाके पिक कर सकते हो। बट मेरा यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जब भी बाइनेंस किसी भी प्रोजेक्ट को लिस्ट करता है तो इट्स नेसेसरली नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये प्रोजेक्ट बहुत सही है या फिर आने वाले टाइम में ये प्रोजेक्ट आपको पैसे बना के देगा। तो ऐसे होता है कि जब भी बाइनेंस इसको लिस्ट करती है तो एक्चुअल में होता क्या है कि पहले बाइनेंस में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे कि बाइनेंस किसी भी कॉइन को लिस्ट नहीं कर सकता था। अगर आप 17, 18, 19, 20 में अगर आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत रेयरली कॉइन्स बाइनेंस में लिस्ट होते। बट यहाँ पर जब बेयर मार्केट स्टार्ट हुआ 2022 से बाइनेंस रैपिडली कॉइन्स को लिस्ट कर रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डेली बेसिस में कुछ ना कुछ कॉइन्स बाइनेंस लिस्ट करता है। तो जब भी बाइनेंस किसी भी कॉइन को लिस्ट करता है दैट मीन्स कि वो क्या करता है कि उनसे बहुत ज़्यादा पैसे भी लेता है लिस्टिंग के लिए, तो उसमें यहाँ पर उसका ही फ़ायदा है। तो बाकी अगर आप ऐसे सोचते हो कि एक्सचेंज आपके बारे में सोचता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मैंने बिंजेक्स के बारे में भी आपको बताया है कि यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि बिंजेक्स वन ऑफ द बेस्ट है या फिर बाइनेंस वन ऑफ द बेस्ट है या फिर बाइबिट, जो भी आप एक्सचेंज मुझे कह लो, हर एक एक्सचेंज यहाँ पर प्रॉफिट बनाने के लिए बैठी हुई है, ना कि आपको और हमें हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। और किसी भी एक्सचेंज को लेकर ऐसा नहीं है कि मेरा जो भी फंड है वो एक एक्सचेंज के ऊपर रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। एक्सचेंज से एक्सचेंज टू एक्सचेंज आप जो है अपना फंड को ट्रांसफ़र करते रहना और बाकी यहाँ पर डाइवर्सिफाई करके रख देना, ताकि कभी भी कुछ भी यहाँ पर हो जाए एक्सचेंज में, ताकि आप यहाँ पर सेफली रह सको। ठीक है, तो बाकी बाइनेंस के लिए अगर आप देखोगे तो आने वाले टाइम में और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स आएंगे और मैंने देखा है
कि इस टाइम पे बाइनेंस उन्हीं प्रोजेक्ट्स को लिस्ट करता है रैपिडली जिनके ऊपर वो इन्वेस्ट करता है। बाइनेंस का एक लैब है जिसका नाम है बाइनेंस लैब, जो कि इन्वेस्ट करती है नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर। आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर ना एक प्राइवेट इन्वेस्टर की तरह काम करती है बाइनेंस लैब। यहाँ पर जितने भी कॉइन्स आप देख रहे हो ना जिनको उसने लिस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी कि मैक्सिमम में क्या बोल रहा हूँ, इनमें से जितने भी कॉइन्स है 100% कॉइन्स के ऊपर बाइनेंस लैब का इन्वेस्टमेंट है। तो वो अब अगर इन्वेस्ट कर रहा है दैट मीन्स कि वो अपने एक्सचेंज के ऊपर भी उसको लिस्ट करेगा। तो अभी इस टाइम पे पहले जैसे हाइप बनता था कि बाइनेंस लिस्ट कर रहा है, अभी वैसे हाइप मार्केट के अंदर नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप ज़रूर से इस चीज़ को भी देखना और जितना हो सके उतना डाइवर्सिफाई करके आप अपने एसेट्स को रखना, ताकि आप हर एक एक्सचेंज के ऊपर अगर कुछ लिस्ट होती है तो फिर आपको पूरा डिटेल्स में पता लग जाए कि एग्जैक्टली बाइनेंस लिस्ट कर रहा है या फिर और बाकी कौन कौन से एक्सचेंज के ऊपर सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स लिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूर से ये चीज़ देख लेना। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे कॉइन्स अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहे हैं जिनमें से आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए ये काइंड ऑफ यहाँ पर आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा किसी भी कॉइन को लेने से पहले, उसके बाद जाके आप अपने एंड से भी ज़रूर से देख सकते हो, ठीक है। और बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रमोशन भी करते हैं। यहाँ पर ये जितने भी लिस्ट में कॉइन्स है, इन कॉइन्स में बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि यहाँ पर ये कॉइन ले लो, ये ले लो। यहाँ पर जितने भी कॉइन्स आप देख रहे हो, हर एक कॉइन को लेने की यहाँ पर ना आपको रिकमेंडेशन बहुत सारे लोगों ने दी होगी, क्योंकि उनके पास इनका पेड प्रमोशंस भी थे जो कि उन्होंने प्रमोट भी किया है। तो मैं हमेशा यही बोलूँगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को अब लेने से पहले मेरे बात के ऊपर विश्वास मत करो, किसी को भी ट्रस्ट मत करो, ठीक है। उसके एंड से जाके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को देखो कि एग्जैक्टली उसमें क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि कम्युनिटी आपको देखना है, उसके बाद आपको ये चीज़ देखनी है कि इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, ठीक है। तो उसके बेसिस में जाके ही आप अपना आइडिया लगा सकते हो कि कॉइन कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर लॉस वैसे ही करते हैं कि उनको सीखने की कोई भी यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं होता है। जो भी यूट्यूबर या फिर टेलीग्राम पे उसको जो भी बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपना बाई एंड सेल कर रहे हैं एंड इवेंचुअली एट द एंड उनका लॉस भी हो रहा है। तो इस चीज़ से बचना है तो फिर आपको ज़रूर से ये चीज़ करना पड़ेगा, जहाँ पर आप अपने एंड से भी रिसर्च करना, उसके बाद जाके आप अपना पैसे को लगा सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मोमेंटम होगी। तो बीटीसी के अंदर जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 60,800 जहाँ पर बीटीसी के प्राइस के लिए हमें सपोर्ट भी देखने को मिला है एंड मैंने जो भी प्रेडिक्ट किया था उसी प्रेडिक्शन के ऊपर ही मैं हूँ। अब इस टाइम पे मेरा कुछ भी चेंजेस नहीं है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस अगेन 63,200 के आसपास आ जाए एंड 63,200 इसी जोन से अगर हम ब्रेकआउट लेते हैं, लेट्स सपोज कि वी हैव टेकन ए ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन, देन यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर एक कंटिन्यूअस अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होगा या फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ताकि मैं ज़रूर से आपको आने वाले टाइम में भी अपडेट कर पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन फिर अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।